नमस्कार दोस्तों, डिकोडिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं माधव आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए सवालों के बारे में। इन सवालों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम डिकोडिंग इंडिया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो पीडीएफ है आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो 28 को जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है डिकोडिंग इंडिया। टेलीग्राम पर सर्च करो, यहाँ पर लिंक दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आया है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम पूछा गया। जी हाँ, सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है। इसकी जो है स्थापना देखो कब हुई है, 1958 में हुई है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। अब आगे जो बात करते हैं, सैडल पीक जो नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखा जाए तो अगर नॉर्थ अंडमान भी यहाँ पर आता है तो नॉर्थ अंडमान भी इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है। पृथ्वी दिवस की हम बात करें, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें किस सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यह आपको खूब अच्छा खासा चर्चा में रहा। अटल टनल का, जहां पर मोदी जी हाथ हिला रहे थे और वहां पर पूरी सुरंग में जो कोई नहीं था दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम अधिकतम जो सीट है वो कितनी है, 552 है। अगर यहाँ पर आपको 550 ऑप्शन मिलता है तो 550 भी जो है सही होगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको लाकर हटा दी गई है। तो 550 भी आपका यहाँ पे जो है आंसर सही होगा। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम से यात्रा कर सकती है? जल, वायु, ठोस से जो है यहाँ पर यात्रा कर सकती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हैग में है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है बात करते हैं आगे, राज तरंगिनी जो कलहन है उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो बात करें, जिसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, 2019 के हिसाब से 102 है दोस्तों, और 2020 के हिसाब से यहाँ पर जो है 94 है। ध्यान रखिएगा, 2020 के हिसाब से 94 है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की जो 2020 की जो थीम थी दोस्तों वो क्या थी? टाइम फॉर नेचर, ये थीम थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, यहाँ पर जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में बना था। गल्ला गोरी बहुत हो गई है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? साबरमती से हुई, साबरमती आश्रम से हुई थी दोस्तों, और 1930 में शुरू हुई थी। यहाँ पर साल पूछा नहीं गया है, लेकिन दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी ये पूछा गया है। आप ये भी याद रख सकते हैं, 1930 में हुई थी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन सा है ये, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। छठवां जो है राष्ट्रपति हैं, छठवें राष्ट्रपति हैं, और 1977 से लेकर 81 के टाइम पर, जी हाँ दोस्तों, 81 तक जो है ये राष्ट्रपति रहे, सबसे युवा राष्ट्रपति थे। पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी दोस्तों, पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, अगला सवाल है, बिम्स्टेक मेंबर कंट्री मैं आपको बता देता हूं, इसमें से पूछा गया था कि कौन सी है। बांग्लादेश जिसमें का, जिसका आंसर था। तो यहाँ पर सिर्फ 7 हैं, ध्यान रखना 7 हैं। मैं आपको बता देता हूँ, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है यूआरएल का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। यूआरएल का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके साथ ही आपको एचटीटीपी का भी मैं बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये आप ध्यान रखिएगा, यूआरएल का पूछा गया है तो हो सकता है एचटीटीपी का पूछ लिया जाए। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन सा है? ऑप्शन में दोस्तों एक ही आया था, बोलीविया, लेकिन आपको दूसरा भी याद रखना है, उसका नाम है पराग्वे। अगली बात करें क्वेश्चन की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपको पता होगा दोस्तों, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे दोस्त। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय है वो देना और विजया बैंक के साथ में हुआ है। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पीएनबी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर ये आपको जो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तापी नदी के तट पर स्थित है।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान गाइस, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है गाइस, लाइक ठोक दो इसी बात पे। जिम कॉर्बेट है दोस्तों, बहुत सुना होगा आपने जिम कॉर्बेट, कई यूट्यूबर इसका नाम लेते रहते हैं। ये हम अगर बात करें रामसर जो साइट है कितनी हो गई हैं दोस्तों, 42 अभी चर्चा में था हाल ही में, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया था गया था दोस्तों, ये पूछा है अंग्रेजी के अंदर जो है दिया गया था। लेकिन सबसे पहला किसको दिया गया था दोस्तों, 1965 में स्वरूप जी थे, इनको जो याद रखिए, स्वरूप जी को दिया गया था दोस्तों। सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में चालू हुई दोस्तों, 7 बहनें दोस्तों, इस पे सवाल आता रहता है। ये देखिए 7 बहनें मैं आपको बता देता हूँ, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम। विद्युत धारा की इकाई पूछी गई है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसी पे लाइक ठोक दीजिए, एम्पियर है। बनिहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में है। मुकुर्ती नेशनल उद्यान कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है दोस्तों, दूरी है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, याद रखना गुजरात की है, अपना प्यारा गुजरात, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो उसकी सबसे लंबी तटरेखा है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व की जो कोस्ट लाइन है वह सबसे लंबी किसकी है, कनाडा की है दोस्तों। सबरीमाला टेम्पल कहाँ है दोस्तों, सबरीमाला टेम्पल है अपना केरल में। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, सेरीकल्चर जो है रेशम से संबंधित है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें।